तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड हार्बर स्पेस स्कॉलरशिप कॉन्टेस्ट 2021-22 का क्वेश्चन सी पेनल्टी। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया, क्वेश्चन में दिया है कि एक पेनल्टी शूट आउट चल रहा है, ठीक है, और इस शूट आउट में टोटल आपका 10 किक होगा, ठीक है। ये शूट आउट दो टीम के बीच हो रहा है, टीम ए टीम बी, ठीक है। तो 10 शूट आउट है, यानी कि 5 किक आपका ए को मिलेगा, 5 किक आपका बी को मिलेगा। पहला किक जो करेगा वो टीम ए करेगा, फिर दूसरा किक जो करेगा वो टीम बी करेगा, फिर तीसरा आपका ए करेगा, फिर चौथा आपका बी करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके चल रहा है, दोनों को 5-5 मिला है और 10 किक होना है, ठीक है। हर टेस्ट केस में 10 किक ही है। तो भैया ये गेम तो चल रहा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आफ्टर कितने मिनिमम राउंड में, ठीक है, मिनिमम कितने राउंड में हम श्योर हो जा रहे हैं कि दोनों में से कोई एक टीम ए या बी ये गेम जीतने वाला है। मतलब ऐसा कंडीशन आ गया है कि मान लो अगर ए जीत रहा है, ठीक है, मतलब आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ राउंड ए जीत जाएगा, हम ये श्योर हो चुके हैं। बी उसका बाद सारा का सारा पेनल्टी किक मार दे, ठीक है, सारा का सारा में स्कोर कर दे, लेकिन फिर भी बी जीत नहीं पाएगा। यानी कि मान लो ए का पॉइंट है 4, बी का पॉइंट है 2, ठीक है, दोनों का रिमेनिंग एक एक गेम बाकी है। तो अगर एक गेम में बी अपना गोल मार भी दिया, ठीक है, जैसे गोल मार के कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएगा, और ए अपना गोल मिस भी कर दिया तो इसका कितना पॉइंट हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा 4, ठीक है। तब भी हमारा ए ही जीतेगा, ठीक है, बी का जीतने का कोई चांस नहीं है। तो हमें यही बताना है कि आफ्टर कितने नंबर ऑफ राउंड हम श्योर हो जा रहे हैं। अब हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है, इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका लेंथ है 10, ठीक है। इस स्ट्रिंग में आपका 3 चीज़ हो सकता है हर कैरेक्टर में, या तो कोई कैरेक्टर 1 होगा, या तो कोई कैरेक्टर 0 होगा, या तो कोई कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ये जो 10 कैरेक्टर्स है ये हमारा 10 राउंड को डिनोट करता है, ठीक है। पहला राउंड कौन कर रहा है, पहला राउंड टीम ए कर रहा है, फिर टीम बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई राउंड के लिए अगर 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर टीम स्कोर कर दिया है, उसका पॉइंट में +1 हो गया, ठीक है। अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर टीम गोल नहीं कर पाया, ठीक है, और इसका पॉइंट में +0 हुआ, मतलब पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया। अब भैया क्वेश्चन मार्क देखो, जहाँ 1 और जहाँ 0 दिया हुआ हमारे स्ट्रिंग में, वो गेम का रिजल्ट फिक्स है। अगर 1 है तो 1 ही होगा, अगर 0 तो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है इसको हमें अपने हिसाब से सेट करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारा एम ये है, हमारा एम ये है कि हमें जो गेम है, ठीक है, जो गेम चल रहा है हमें उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, ठीक है। तो हम 1 रखें कि 0 रखें ये हम पे है। अगर 1 रखने से जल्दी गेम खत्म हो रहा है तो हम 1 रखेंगे, अगर 0 रखने से जल्दी गेम खत्म हो रहा है तो हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया कि आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स हम गेम को स्टॉप कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गेम को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप स्टॉप होने का सबसे पहले कंडीशन समझो। सपोज करो कि टीम ए ने, ठीक है, टीम ए ने अभी तक सक्सेसफुल W1 गोल्स कर दिए हैं, ठीक है, और इनका रिमेनिंग किक्स, ठीक है, रिमेनिंग किक्स इनका R1 है, इतना गोल हो चुका है, इतना अभी किक बाकी है। टीम बी का W2 गोल्स हो चुका है, ये सक्सेसफुल वाले, ठीक है, और R2 किक्स अभी बाकी है। ये सिर्फ सक्सेसफुल है, मान लो अगर 3 राउंड किया है, ठीक है, और सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल हुआ तो ये W1 का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। 3 तो टोटल कितने अभी तक किक मारे हैं, 2 है कि सक्सेसफुल हुआ है, तो ये दोनों आपका सक्सेसफुल का है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए आपका ये कंडीशन हो गया कि W1 इज ग्रेटर देन W2 प्लस R2, यानी कि अभी तक ए जितना गोल मारा है वो आपका ग्रेटर है अभी तक बी जितना गोल मारा है, प्लस इसका रिमेनिंग किक्स, यानी कि जितना गोल अभी मार सकता है। अगर मान लो इसका सारा का सारा सक्सेसफुल भी हो गया, ठीक है, R2 गोल्स जो बाकी है उसमें सारा का सारा सक्सेसफुल भी हो गया, तब भी इसका जो टोटल गोल्स होगा, ठीक है, इसका जो टोटल गोल्स होगा वो अभी भी लेस रहेगा अभी तक जितना ए ने मारा है। तो अगर ऐसा कंडीशन मेट हो गया तो आपका ए जो है वो गेम जीत गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम गेम को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ बी में भी है। अगर W2 जो है
ये आपको ग्रेटर हो गया W1 प्लस R1, यानी कि अभी तक जितने बी ने गोल्स मारा है वो ग्रेटर है अभी तक जितने ए ने गोल्स मारे हैं और जितना ए गोल्स और मार सकता है। तो अगर सारा का सारा सक्सेसफुल भी हो गया तब भी W2 से तो लेस ही रहेगा, तो हमारा बी गेम जीत गया, गेम को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉप होने का कंडीशन। तो अब यार आप क्वेश्चन का अप्रोच समझो, ठीक है। जो हमारा पूरा गेम चल रहा है, ठीक है, सारा राउंड को मिला के फाइनली या तो हमारा ए जीतेगा या तो हमारा बी जीतेगा या फिर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, यही सब में से कुछ होगा। अगर ड्रॉ होगा तब तो आपका 10 का 10 राउंड चल जाएगा, ठीक है, तब तो आपका 10 का 10 राउंड चलेगा, उससे पहले आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ड्रॉ तो चलो हो गया, 10 राउंड चलेगा। अब मान लो अगर सारा जो पेनल्टी जितना भी हो सबको मिला के अगर ए फाइनली जीतेगा, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं। अगर मान लो फाइनली हमारा ए ही जीत रहा है और हमें गेम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये चाहेंगे कि ए हमारा आगे से सारा गेम जीतना चालू कर दे, ठीक है, और बी हमारा आगे से सारा गेम हारना चालू कर दे, जितना पॉसिबल है, ठीक है, जितना पॉसिबल है। तो देखो यार, जहाँ पे 1 दिया हुआ है, जहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क मान लो ए के राउंड में है, तो हम क्या करेंगे, ए को 1 से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए को हम जितवा रहे हैं ताकि हमारा गेम जल्दी खत्म हो सके। और जो क्वेश्चन मार्क आपका बी वाला के लिए दिया हुआ उसको हम 0 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम बी को हरवा रहे हैं ताकि गेम हमारा जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। तो ये होगा। अब यही चीज़ उल्टा हो जाएगा जब हमारा बी फाइनली जीते, ठीक है, सारा राउंड को मिला के बी फाइनली जीते। इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी राउंड है, ठीक है, 1 और 0 को हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगर वो ए के लिए है तो उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो आपका बी के लिए है तो उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा क्वेश्चन में, हमें दोनों केस को चेक करना होगा, जब ए जीत रहा हो जब बी जीत रहा हो, ठीक है, हम दोनों केस को चेक करेंगे, जिसमें हमारा मिनिमम राउंड लगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। और ड्रॉ वाला तो भैया आपका 10 राउंड जाएगा ही, तो वो तो है ही, ठीक है। तो यही हमारा अप्रोच था। आप कोड देखो, आप कोड देखोगे तो समझ जाओगे कि इम्प्लीमेंट मैंने किया कैसे है, कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भैया, ये रहा इसका कोड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले इनपुट ले लिया है स्ट्रिंग एस, जो कि हमारा प्रोजेक्शन वाला था, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं मिनिमम ऑफ m1 और m2। ये वो वाला मैच है जहाँ पे हमारा a जीतेगा, और ये वो वाला मैच है जहाँ पे हमारा b जीतेगा। मैं दोनों को चेक कर ले रहा हूँ कि किस में हमारा गेम जो है वो जल्दी खत्म होगा। तो देखो यार, ये m1 वाला फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ये w1 w2 वो जो मैंने बताया था कि a कितना राउंड जीता है, b कितना राउंड जीता है, a का कितना राउंड रिमेनिंग है, b का कितना राउंड रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, और आंसर इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये राउंड काउंट करने के लिए। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग पे आइटरेट कर रहे हैं, हर बार हम चेक कर रहे हैं क्या गेम का एंड का सिचुएशन आ गया है, ठीक है। एंड का सिचुएशन के लिए मैंने एक अलग से यहाँ पे फंक्शन बना दिया है कि बार बार मुझे वहाँ लिखना ना पड़े। ये देख लो क्या है, इफ़ W1 इज़ ग्रेटर दैन W2 प्लस rem2, या फिर W2 इज़ ग्रेटर दैन W1 प्लस rem1, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर एंड का सिचुएशन आ चुका है तो रिटर्न 1 होगा, और यहाँ पे भी आके रिटर्न आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे गेम कंटिन्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो रिटर्न 0, यानी कि आगे गेम कंटिन्यू करो। तो अगर आगे गेम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, देखो होगा क्या, इफ़ एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू 1 या एस ऑफ आई इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम क्या करें, W1 प्लस प्लस REM माइनस माइनस, ठीक है, ये M1 है, यानी कि हम चाह रहे हैं ए को जिताने का, ठीक है। तो देखो पहले आई का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, यानी कि अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे जो है ये किसके लिए है, ये आपका टीम ए के लिए है। अगर 1 है या क्वेश्चन मार्क है तो कौन जीतेगा, टीम ए जीतेगा, और उसका रिमेनिंग मैच माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर पहले से ही 0 दिया हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो विन तो प्लस होगा नहीं, सिर्फ मैच माइनस माइनस होगा, ठीक है। आंसर प्लस प्लस, यानी कि राउंड को हम इंक्रीज कर दिए कि भैया एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्या किए, अब आई प्लस प्लस कर दिए, यानी कि हम अब टीम बी का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई प्लस प्लस है, लेकिन हम एक आइटरेशन में हम दो राउंड का कर रहे हैं, ठीक है। पहले टीम ए का कर रहे हैं, फिर टीम यहाँ पे बी का कर रहे हैं। तो फिर चेक करें क्या एंड का कंडीशन आ गया है, अगर आ गया है तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर आगे जाएंगे। अब देखो, इफ़ एस आई इज़ डबल इक्वल टू 1, यानी कि टीम बी जीत गया, हमारे हाथ में नहीं था तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो W2 प्लस प्लस कर दिए, REM2 माइनस माइनस कर दिए, ठीक है।
नहीं तो अगर ये 0 है या फिर ये हमारे हाथ में यानी ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे, हम बी को हरवा देंगे कि भैया बी तुम हार जाओ। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं M1 में कि ए हमारा जीते। तो ये बार बार कंटिन्यू होगा, हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक हमारा एंड का कंडीशन मीट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ठीक है, इस जगह पे क्या आ जाएगा कि जब ए जीत रहा था तब कितने राउंड के बाद हमारा मैच खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हम M2 को कॉल कर रहे हैं। ये M2 देखो यहाँ पे, ये किसके लिए, ये है बी को जितवाने के लिए। तो बी जब जीत रहा है तो उसके लिए वही आइटरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या इनके सिचुएशन आ गया तो रिटर्न करो, नहीं तो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन जीत रहा है, M2 में है, तो हम चाह रहे हैं कि बी जीते, मतलब बी को हम जितवा रहे हैं, ठीक है। तो बी को हम जितवा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर SI इज डबल इक्वल टू 1, ये ए के लिए चेक हो रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका ए के लिए चेक हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 है मतलब हमारे हाथ में नहीं है, जीत गया भैया तो जीत ही गया है, इसको जितवा दो, मैं इसका रिमेनिंग माइनस माइनस कर दो। नहीं तो अगर ये हार रहा है या फिर हमारे हाथ में है तो हम इसको हरवा दे रहे हैं, इसका सिर्फ रिमेनिंग माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर प्लस प्लस यानी कि राउंड को हम प्लस प्लस कर दिए। फिर चेक किया क्या इनका सिचुएशन आ गया तो रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करो। अब फिर बी का देख रहे हैं, बी अगर जीत रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क है तो बी को जितवा दे रहे हैं, नहीं तो अगर हार गया तो भैया हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर प्लस प्लस। तो ये तब तक चलेगा जब तक हमारा एंड का सिचुएशन मिल नहीं जाएगा, दोनों केस का हमारा यहाँ पे आ जाएगा और दोनों का मिनिमम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसमें TLE आना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो आइटरेशन है आपका कितना बार चलेगा, ये आपका 10 बार ही चलेगा, 2 बार कॉल हुआ तो 10-10 चलेगा, तो कितना बहुत कम है, ठीक है। तो TLE आएगा नहीं, तो यही करना था, पूरा ब्रूट फोर्स लगाना था इसमें। तो अगर आपको कोड देखना है तो कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप DSA वगैरह सीखना चाहते हो तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको देखिए लाइफ टाइम एक्सेस भी है, इंटर्नशिप का मौका है, और भी बहुत सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, और A to Z आपको सारा कंटेंट मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए 2799 का है, आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा और 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेस है, अगर आपको यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज लेना हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का या अमेजोन का या फिर यहाँ देखो गूगल का भी, बहुत सारे आप आगे चेक कर सकते हो। SK समा GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। ये सारे ऑनलाइन कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, और ये लाइव कोर्स भी है, इसमें भी आप आके चेक कर सकते हो, यहाँ भी बहुत सारे हैं। इसमें भी आप SK समा GFG यूज़ करोगे तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। तो भैया आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.